श्री अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर, खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार से श्री दिनेश जैन, सर्वेश जैन, अखिलेश जैन पाटनी ओम केपिकल कलकत्ता निवासी परिवार से श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन, मुदित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवार से श्रीमती रश्मि विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हादी खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्री वीरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री माणिक चंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कुतुब इनकलेब गुड़गांव निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भखंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटर डाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धन हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व पाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत एक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमाना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षर मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरा सौगुणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने भिक्षाम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि शांतारम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च
समस्त दिगंबर जैन परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लागम विप्लवम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार के कई डबल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करो अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घुले करनाथ ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निर्बोधुक मेटो याते में पूजो पर पाए। ओम रीम 108 बजकर ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। आज भगवान अरेहनाथ का जन्म कल्याणक दिवस है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। मगशिर शुक्ला 14 के प्रभु जन्म लिया सुरहर से, मेरु पर नमन हुआ है इंद्रों ने नृत्य किया है। ओम ह्रीम मक्षिर शुक्ला 10 चतुर्दश्याम श्री अरनाथ जन्म श्री अरनाथ जन्म कल्याण काय नमः। अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम भरत चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणुदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरेहनाथ तीनों भगवान के 3 प्रतिमाएं विशाल प्रतिमाएं 31 फीट की विराजमान जम्बूद्वीप हसनापुर में। उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष बुलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में एवं कुंडलपुर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर से कलाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती ज्ञान सली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी नमः एवं ह्रीम में विराजमान 24 तीर्थंकरों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार के दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणी प्रमुखारिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक भगवंतों का अभिषेक महाशांति धारा एवं पूज्य दोनों माता जी के मंगल प्रवचन उद्बोधन विशेष आगम के अनुसार आगम धारा के अनुसार प्राप्त होते हैं, जिन्हें श्रवण कर आपको अत्यंत सुखानुभूति प्राप्त होती है एवं शास्त्रों का अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक अवश्य सुने। दोपहर में पुनः 3:30 बजे से पूज्य माता जी के प्रवचन एवं अयोध्या के संदर्भ में जो तीर्थ विकास अयोध्या का किया जा रहा है उसके संदर्भ में विशेष जानकारी आपको प्रदान की जाती है। दोपहर में 3:30 बजे पुनः पारस चैनल खोलें और प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन अवश्य पूज्य माता जी के दर्शन पूज्य माता जी की वाणी का लाभ। जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज
आचार्यों के दर्शन, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। ऐसी 1600 दिगंबर जैन संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दर्शन एवं उनकी वाणी का लाभ आपको प्रातः 6 से 7 के मध्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। इसका लाभ आप जरूर लें, चाहे स्नान करके बैठे अपने घर में, चाहे बिना स्नान किए कमरे में टीवी खोलकर आप देखते हैं, इसको देखना ना भूलें। और इसके साथ जम्बूद्वीप हसनापुर पूरा खुला हुआ है और सब प्रकार से निर्बाध रूप से सभी भगवंतों के दर्शन और भोजनशाला, धर्मशाला सब कुछ यहाँ पर ओपन है, खुला हुआ है। जो भी यात्री आना चाहते हैं आ सकते हैं। और जो विशाल मंदिर यहाँ पर बन रहा है, 3000 लोग एक साथ बैठ सके, इतना विशाल मंदिर उत्तर भारत के अंदर सर्वप्रथम ये विशाल मंदिर है। तो इसके निर्माण में जो महान भाव 51,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे, उनका नाम यहाँ के शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। इसका ध्यान जरूर रखें। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, आज भगवान हरिनाथ का जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, हस्तिनापुर में जन्मे और हस्तिनापुर में ही जिनके चारों कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान, ऐसे हरिनाथ भगवान के संक्षिप्त परिचय की ओर मैं आपको ले चलूँ। हरिनाथ भगवान जो है हस्तिनापुर में महाराजा सुदर्शन राज्य करते थे, उनकी महारानी मित्रसेना, और भगवान का गर्भ कल्याणक है फाल्गुन कृष्णा तृतीया। भगवान ने आज के दिन जन्म लिया है मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को। भगवान का शरीर का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के सदृश पीला, और भगवान की आयु 84,000 वर्ष की मानी गई है। मछली के चिन्ह से मूर्ति को पहचानते हैं हम और आप। अवगाहना, शरीर की ऊंचाई भगवान की 120 हाथ थी, और मगशिर शुक्ला दशमी को भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। दीक्षा वन यहीं हस्तिनापुर में सहयोतिक वन में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली, आम के वृक्ष के नीचे। और प्रथम आहार चक्रपुर के राजा अपराजित के द्वारा प्राप्त हुआ है खीर का। केवल ज्ञान वृक्ष भगवान का वही सहयोतिक वन में आम्र वृक्ष के नीचे ही हस्तिनापुर में ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। 3 भगवंतों ने हस्तिनापुर में ही 4 कल्याणक प्राप्त किए हैं, भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ। तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए हैं और कामदेव पद के धारक हुए हैं। भगवान 7वें चक्रवर्ती थे और कामदेव में 14वें कामदेव। ऐसे ये कामदेव पद के धारक। और कार्तिक शुक्ला 12 को भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, और चैत्र कृष्णा अमावस्या को भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है समेजकर पर्वत से। ऐसे हरिनाथ भगवान इनकी कल्याणक भूमियों का नमन करते हुए इनके समोसरण में श्री कुंभ आर्य आदि 30 गणधर थे, मुनि 50,000, गणनी आरिका यक्षिला माता थीं, और आरिकाएँ 60,000। 1,60,000 श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है महेंद्र देव, यक्ष देव, और यक्षिणी शासन देवी विजया देवी। भगवान हरिनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत जो 2548वां चल रहा है, इससे पहले 10 अरब 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष गए हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको उत्तर पुराण के आधार से सुनाया है। अब हम आपको ले चलें पंच परमेष्ठी की ओर। मैंने आपको संक्षेप में
अरहंत के 46 गुणों के बारे में चर्चा की है। पुनः सिद्धों के मुख्य 8 गुण जो कि अनंत गुण हैं, और आचार्य परमेश्वरी के 36 गुण जो कि 28 मूल गुण से सहित और 36 आचार्य परमेश्वरी के मूल गुणों से सहित होते हैं। उपाध्याय परमेश्वरी के 25 गुण माने हैं। पंच परमेश्वरी विधान आदि में इन्हीं की आराधना होती है। उनमें जो है 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, ये 25 गुण जिनमें माने हैं। तो 11 अंग और 14 पूर्व के मैं संक्षेप में आपको नाम सुना दूं। प्रथम ही आचारांगनि दूजो सूत्रकृतांग, ठाण अंग तीजो स्व, आचारांग सूत्रकृतांग समवायांग, स्थानांग समवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र कथांग, उपासका धैनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपाधिसांग, प्रश्न व्याकरणांग और विभाग सूत्रांग, ये 11 अंग माने हैं जो वर्तमान में इनका अंश पाया जाता है। अंग और पूर्व का ज्ञान भगवान महावीर के शासन में 683 वर्ष तक रहा है। उत्पाद पूर्व, अग्राणी पूर्व, बीजानुप्रात पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण प्रवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक विंसार पूर्व, ये 14 पूर्व हैं। आप ध्यान में रखें, ये 11 14 पूर्व के नाम मैंने आपको बताए। सठखंडागम ग्रंथ में एक प्रकरण आया है, उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि उपाध्याय परमेष्ठी जो होते हैं वो चतुर्दश पूर्व रूप विद्या स्थान के पारंगत। चतुर्दश पूर्व यानी 11 अंग का ज्ञान जब होगा तभी 14 पूर्व का होगा, ये ध्यान रखो। अंग के बाद ही पूर्व का ज्ञान होता है। तो 11 अंग और 14 पूर्व से सहित उनका व्याख्यान करने वाले, अथवा एक शब्द आया अथवा तत्कालीन प्रवचन व्याख्याता रोआ, तत्कालीन जो शुद्ध ज्ञान है उसके ज्ञाता भी उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। क्योंकि वर्तमान में 11 अंग 14 पूर्व नहीं है और जो अंग पूर्व का ज्ञान क्रम से घटता गया है, तो जो तत्कालीन शुद्ध के पारंगत वो भी उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। इसीलिए आज आचार्य उपाध्याय साधु माने गए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। बात यही है कि अंग पूर्व का ज्ञान आज विधेय क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली दोनों हो रहे हैं। केवल ज्ञान भी हो रहा है, शुद्ध ज्ञान भी हो रहा है पूर्ण। यहाँ भद्रभाव शुद्ध केवली हुए हैं, उनके बाद शुद्ध केवली पूर्ण शुद्ध केवली नहीं हुए। कुछ कुछ अंग और पूर्व के धारक ज्ञान धारी होते रहे, उनका विवरण सठखंडागम ग्रंथ, जय धवला आदि ग्रंथों में आया है, तिलोपण इत्यादि ग्रंथों में। तो बात यही है कि वर्तमान में अग्रायणीय पूर्व के कुछ अंश का जो ज्ञान श्री धर्तनाचार्य को था, उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पवंत भूतबली आचार्य को दिया, मुनियों को दिया। वो आचार्य परमेष्ठी होकर के उन्होंने और उसको सठखंडागम के सूत्र रूप में रचना की है, जो आज उपलब्ध सूत्र है। और इसके अतिरिक्त विशेष मैं आपको बताऊं, चतुर्थकालीन वाणी भी हमारे पास है, जो भले ही अंगपूर्ण रूप में नहीं है, स्तुति और प्रतिकोण के रूप में है। श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली जो वाणी है, जयत भगवान महावीर का साक्षात्कार, प्रथम साक्षात्कार करते ही उनके मुख से निकला है, जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार निर्मिता। और तत्काल ही वो भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करते ही सम्यक दृष्टि हुए, दीक्षा ली, मतिसुत अवधि मनापरि ज्ञान के धारक हुए, गणधर पद को प्राप्त किया है। उन्हीं के मुख से प्रथम स्तुति है चैत्य भक्ति, प्रथम स्तुति चैत्य भक्ति है, जिसका कि हम लोग त्रैकालिक सामायिक में पाठ करते हैं। वो चतुर्थकालीन वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी बहुत ही महिमापूर्ण है। उसका मैं तो समझती हूँ हजारों नहीं, कितने हजारों उपवास का पुण्य प्राप्त हो जाएगा उसको पढ़ने से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रतिक्रमण पाठ जो आज चतुर्दशी है, अभी हम लोग करेंगे,
पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण जो प्रातःकाल और सायंकाल, यानी रात्रिक प्रतिक्रमण प्रातःकाल होता है सूर्योदय से पहले और पुनः सामायिक, और सायंकाल का प्रतिक्रमण सायंकाल में होता है उसके बाद सामायिक। तो ये दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण एक ही है। और पाक्षिक प्रतिक्रमण जो कि वही चातुर्मासिक और वार्षिक में किया जाता है, बड़ा प्रतिक्रमण दंडक, उसमें देखा जाए सूत्र रूप में एक एक सूत्र रूप में सारे विषय आ जाते हैं, कोई विषय उससे अछूता नहीं है। तो बात यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी आज चैत्य भक्ति और दैवसिक रात्रि प्रतिक्रमण और पाक्षिक प्रतिक्रमण के रूप में हमारे पास मौजूद है। और इसके प्रमाण हैं षटखंडागम ग्रंथों में भी आया है। गंधर्व मंत्रों के विषय में गौतम भट्टारो बनियो, गौतम भट्टारक के मुख से निकली वाणी। और प्रभाचंद्र आचार्य ने और भी अनेकों आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट किया है। अनेकों जगह टीका ग्रंथों में आया है कि ये गौतम स्वामी के मुख से निकला चैत्य भक्ति और एक प्रतिक्रमण पाठ भव्यात्मा। एक बार एक विद्वान ने सहज कह दिया कि हम कैसे माने, कैसे प्रमाण करें कि यह गौतम स्वामी की ही वाणी है। हमने कहा टीकाकारों के अभिप्राय से। बोले इसमें संदेह है। मैंने कहा देखो अगर संदेह है तो समय सार में भी संदेह करना पड़ेगा। समय सार में श्री कुंद देव ने कहीं पर भी नहीं कहा है, अपना नाम नहीं लिया है समय सार में, प्रवचन सार में, पंचाशीकाय में। लेकिन टीकाकारों के श्री जयसेनाचार्य टीकाकार के कहने से ही हम मानते हैं श्री कुंद देव की वाणी। ऐसे ही ये गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है। और इसमें और भी दो प्रमाण सबल हैं, आप ध्यान में रखें। सुदम्य आउ संतो ईखर समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्वेन विहार मानेन सर्वम समम युग जानता प्रसन्नता। जो भगवान महावीर साक्षात यहाँ विहार कर रहे हैं, केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनसे मैंने हे आयुष्मंतो मैंने उनसे सुना है। सबसे बड़ा सबल प्रमाण दो बार उन्होंने उल्लेख किया है पाक्षिक प्रतिक्रमण में, दो बार कहा है सुदम्य आउ संतो। और एक प्रमाण सबसे सबल है जो मैं कई बार चिंतन करती हूँ और आपको बताया करती हूँ। जो सारो सब सारे सो सारो एस गोयम सारम जानन्ति नामेन सब बुद्धेम देशितम। हे गौतम, सभी सार में, संसार में सब सार में सार है। तो सार क्या है? ध्यान इस नाम से कहा गया जो है वही सार है। ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। अब आप बताइए, जो अपना नाम स्वयं लेकर वो कहते हैं एस गोयम, हे गौतम, सभी सारों में भी जो सार है वो सार क्या है? हे गौतम एस गोयम, अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये गौतम, सभी सार में सार है वो सार क्या है? वो है सारम जानन्ति नामेन, ध्यान इस नाम से जो कहा गया वही सार है। ऐसा सब बुद्धेम देशितम, सभी सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने कहा है। अब आप बताइए, स्वयं अपना नाम गौतम रख करके, अपना नाम गौतम लेते हुए और ऐसा गाथा में काव्य से कह देना, ये ऐसा कोई भी आचार्य गौतम के नाम से ऐसा नहीं कह सकता है। अपने नाम के साथ गौतम शब्द लगाकर कोई भी नहीं कह सकता है। तो बताइए, जब दो प्रमाण सबल उपलब्ध है और टीकाकारों ने स्वीकार किया है, टीकाकारों ने वर्णन किया है, जगह जगह आया है प्रकरण, तो इसलिए हमें और आपको गौरव के साथ कहना चाहिए और मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांत करना चाहिए कि गौतम स्वामी के मुख से निकली चैत्य भक्ति, गौतम स्वामी के मुख से निकली। टीकाकारों ने कहा है बृहद्रव्य संग्रह में और सके कि प्रथम साक्षात्कार करके गौतम स्वामी भगवान महावीर का प्रथम साक्षात्कार करके स्तुति करते हैं, जयते भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभता आदि। तो भव्यात्माओं, हम और आप आज भाग्यशाली हैं जो चतुर्थकालीन वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, भले वो द्वासांग रूप न है लेकिन उसी का अंश है। एक स्तुति रूप है, एक प्रतिकोण रूप है, जिसमें सब कुछ आ गया है, सार रूप में, बीज रूप में सब कुछ वर्णित है।
कुछ भी उससे अछूता नहीं है। ऐसे मैं उन पर प्रतिदिन हमेशा चिंतन करती रहती हूँ और सुनाया करती हूँ। और उस पृथक्रोण ग्रंथत्रयी की प्रभाचंद्राचार्य ने संस्कृत टीका की है, उसका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया है, जो आपको प्राप्त होगा। प्रकाशित हो रहा है, मुद्रित हो रहा है। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी आचार्य श्री शांताचार्य महाराज, आचार्य श्री वीरसार महाराज, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की प्रेरणा से ये प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी छपी है। और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज हमेशा इस विषय पर प्रकाश डालते थे। तो भव्यात्मा आज उस गौतम गंधर्वाणी में चैत्य भक्ति, और चैत्य भक्ति को मैंने कई बार आपको सुनाया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण, जिसके अंदर नव देवताओं को नमन करते हुए, जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए आचार्य देव ने बहुत ही विस्तार से नवदेवों का वर्णन किया है और नवदेवों को नमन किया है। संसार में इनसे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य यानी जिन प्रतिमाएं और चैत्यालय। चैत्यालयों में अकृत्रिम और कृत्रिम दो प्रकार के चैत्यालय हैं, दो प्रकार की प्रतिमाएं हैं। आज हम देखते हैं अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं के दर्शन का हमें और आपको सौभाग्य आज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अकृत्रिम जिन मंदिर, लेकिन उनकी रचना सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप, 13 द्वीप, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप आदि जो है अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं जहाँ जहाँ हैं, मध्यलोक में 458, उनका संक्षिप्त वर्णन विवरण, और 3 लोक की रचना आदि जो ग्रंथों में संक्षेप में सार रूप में है, वो यहाँ जैन भूगोल के रूप में 4 पार्ट में दिखाई गई है। पहले सुमेर पर्वत का निर्माण हुआ, 16 भगवान विराजमान हुए 16 जिन मंदिर में, भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ, पांडुवन में। पुनश्च जम्बूद्वीप का निर्माण हुआ, जम्बूद्वीप रचना बनी आपके सामने। पुनश्च 13 द्वीप की रचना, जहाँ तक मध्यलोक के 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, 2.5 द्वीप से परे नंदीश्वर द्वीप आदि, और 3 लोक की रचना जो शास्त्रीय आधार से त्रिलोकसार त्रिलोकप्रणति ग्रंथ के आधार से त्रसनाड़ी में त्रसजीवों का अस्तित्व, पाताल लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और सिद्ध शिला तक, जिसके वर्णन है बहुत सुंदर अपने आप में। जैन भूगोल आपको सारे विश्व में अगर देखने को मिलेगा साकार रूप में, तो आप निश्चित ही भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान की जन्मभूमि में आए और इन जैन भूगोल का मॉडल रूप में समझो, जोगी रूप है, जहाँ प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। 13 द्वीप में तो 2127 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन पूज्य है, महान है, जिनका प्रतिष्ठा महोत्सव आपने संपन्न किया है 3 लोक में। भव्यात्माओं, ये जैन भूगोल की रचना का दर्शन सारे विश्व में आप दक्षिण उत्तर कहीं भी घूम कर आएंगे, आपको जैन भूगोल के आधार से, त्रिलोकप्रणति ग्रंथ के आधार से जो यहाँ आपको जैन भूगोल देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। जम्बूद्वीप का दर्शन, 13 द्वीप का दर्शन और 3 लोक का दर्शन आदि करके, और उसमें विराजमान जिन प्रतिमाओं की वंदना करके हम और आप जैन भूगोल को भी समझें, और जहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ विराजमान हैं, जिन अरेनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है, ऐसी जन्मभूमि जहाँ तीनों भगवान 31 फुट के विराजमान। पहले सन 79 में सुमेरु का पंचकल्याणक हुआ, जब मेरी भावना के अनुसार छोटे छोटे शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान विराजमान हुए 3-3.5 फुट के। पुनश्च 30-31 फुट के भी विराजमान हुए हैं 10 वर्ष पूर्व। तो भव्यात्माओं, बात यही है, जहाँ इतिहास और भूगोल
भगवान का आहार प्रथम हुआ तब से तीर्थ बना। और इसकी रचना भगवान ऋषभदेव की प्रेरणा से, आज्ञा से इंद्र ने जब 52 देश बनाए हैं, उनकी रचना की है, अयोध्या की रचना की है आदि। उस समय से निर्मित है हस्तिनापुर। ये तीर्थ कितना प्राचीन हो गया भगवान ऋषभदेव के समय से। भगवान ऋषभदेव के आहार दान से पवित्र तीर्थ हस्तिनापुर, इतनी इसकी महिमा है। भव्यात्मा जन्मे भगवान अयोध्या में, प्रयाग में जनेश्वरी दीक्षा ली और हस्तिनापुर में उनका प्रथम आहार हुआ। पुनश्च भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ के जन्म से 4 कल्याणकों से पवित्र है। पुनश्च न्याय की विजय भूमि रही है, पांडवों ने जहाँ विजय पाई है। और भी अनेकों इतिहास यहाँ से जुड़े हुए हैं। रोहिणी का इतिहास, रोहिणी व्रत की कथा का इतिहास आदि, सेनापति जयकुमार उनकी जन्मभूमि आदि, राजा श्रेयांश सोम जो भगवान के गणधर भी हुए हैं। भव्यात्मा अनेकों इतिहास हस्तिनापुर से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो बात यही है कि पवित्र तीर्थ और तीर्थंकर भगवान, तीर्थ को बनाने वाले तीर्थंकर भगवान, तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, ऐसे तीर्थंकर भगवान हरेनाथ भगवान 18वें भगवान, उनका जन्म कल्याणक दिवस। और हमें प्रसन्नता और गौरव है कि प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करके किया जाता है, मनाया जाता है। आज भी होगा, सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक दिखाया जाएगा पांडु शिला पर, मध्याह्न में होगा। क्योंकि शीतकाल है, इस शीतकाल में, ठंडी में, मध्याह्न में लगभग 3 बजे भगवान को ऐरावत हाथी पर लेकर बैठेंगे और पुनः पांडु शिला पर ले जाकर अभिषेक करेंगे। अभी 10वीं को ही भगवान का जन्म कल्याण का अभिषेक हुआ है। कई एक भगवंतों का तो बात यही है। मल्लिनाथ भगवान का जन्मदिन था 11 को। तो बात यही है, तीर्थंकरों के कल्याणकों को मनाने का पुण्य मैं तो कहूँगी हमेशा ध्यान रखें। 24 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक अवश्य मनाएं और निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुख से आपको आर्षवाणी गौतम गणधर की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महानुभाव, 21 तारीख से आपको ध्यान रखना, विशेष अध्ययन करना है जो आगति गति कि कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाना है और कहाँ ये जीव कैसे चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। बहुत विषय छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उस पर शिक्षण शिविर का आयोजन रहेगा, तब आप विशेष रूप से नोट भी करिएगा कॉपी पेन लेकर के। 21 तारीख से, अब 21 दिसंबर से ही 5 जनवरी तक ये शिक्षण शिविर आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से ही इस विषय का अध्ययन कराया जाएगा। पुनः आपकी परीक्षाएं होंगी, छोटी सी परीक्षा, उसका प्रमाण पत्र भी आप सबको प्रदान किया जाएगा। मैं आती हूँ कर्म सिद्धांत पर, जो जैन धर्म का प्राण है, अर्थात ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने वालों के लिए एक विशेष चुनौती का विषय है कि हम सब जो कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। ईश्वर हमें कोई सुख दुख नहीं देता, नहीं दे सकता। हर जीव की सत्ता स्वतंत्र है और हर जीव भगवान बन सकता है कर्मों को नष्ट करके। 8 कर्मों में अभी चल रहा है ज्ञानावरण कर्म। ज्ञान के 5 भेद हमने बताए और उन 5 प्रकार के ज्ञानों पर जब तक आवरण पड़ा रहता है, पर्दा पड़ा रहता है, तो वह ज्ञान प्रकट नहीं हो पाते। मति और शुद्ध ज्ञान वर्तमान में प्रत्येक जीव को होते हैं, तो उन ज्ञानों को ही प्राप्त करने का विशिष्ट प्रयास अपने को करना है। और अब अवधिक ज्ञानावरण तीसरा ज्ञान है, यानी ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 पर आवरण पड़ने के कारण ये ज्ञान प्रकट नहीं हो पाते। तो मति शुद्ध ज्ञान के आवरण को हम नष्ट करें, इसका उपाय छोटा सा बताया गया। हम किसी के ज्ञान में बाधा न डालें। कोई पढ़ रहा है
लाइट बंद कर दिया, उसके ज्ञान में बाधा डालना, उसकी पुस्तक को कहीं छिपा दिया, तो इससे अपना ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। तो शुद्ध का ज्ञान सब लोग प्राप्त करें, बाधाओं से रहित होकर के। अब तीसरा ज्ञान है अवधिक ज्ञान। इसके ऊपर जो आवरण पड़ता है वो अवधिक ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। अवधि माने लिमिटेशन, सीमा, मर्यादा। एक मर्यादा को लेकर के यह ज्ञान होता है। तो देवों की हर क्षण अवधिक ज्ञान रहता है, और नारकियों के नरक में भी अवधिक ज्ञान होता है। अपने अवधिक ज्ञान से ही सौधर्म इंद्र जानता है कि मध्य लोक में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है, तो हम उनके कल्याणक को मनाने के लिए चलें या उस नगरी को सजाने के लिए जाएं। ये अवधिक ज्ञान इनका भाव प्रत्यय अवधिक ज्ञान कहलाता है, यानी जन्म से ही उनको होता है। देव और नारकियों को जन्म से होता है, और मनुष्यों को तपस्या करने पर या अवधिक ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षोभम के कारण अवधिक ज्ञान प्रकट होता है। तो इसके भी ग्रंथों के अंदर 6 प्रकार के भेद बताए, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। ये सब आप सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक इन ग्रंथों में पढ़िएगा। और कहीं कहीं पर इनके 3 भेद भी बताए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान। तो देशावधि ज्ञान तो चारों गतियों में होता है। परमावधि, सर्वावधि ज्ञान जो है वह बहुत चरम शरीरी जीवों के, जो मोक्षगामी जीव होते हैं, उन्हीं के होता है। ऐसे मना पर यह ज्ञान है, सामने वाले के मन के अंदर की बातों को, मूर्त पदार्थों को जान लेने वाला मना पर यह ज्ञान होता है। तो उसके 2 भेद होते हैं, ऋजुमति मनापर्य और विपुलमति मनापर्य ज्ञान। तो उसके ऊपर आवरण पड़ा है, तो वो कर्म अपने ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। आज ना किसी को अवधिक ज्ञान है, ना मनापर्य ज्ञान है, उस इन ज्ञानों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म, वो केवल ज्ञान को ढके हुए है। तो केवल ज्ञान तो आप सुनते ही हैं कि अरहंत भगवान को ही होता है। जब पंच कल्याणक दिखाते हैं तब एक दिन समोह शरण की रचना होती है, यानी 4 घातिया कर्मों का नाश करके तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और तब उनका समोह शरण कुबेर के द्वारा, धन कुबेर के द्वारा अधर आकाश में बनाया जाता है। तो ये 5 ज्ञानों पर आवरण पड़ने के कारण ये कर्म कहलाते हैं, और इन कर्मों को नष्ट करके अरहंत और सिद्ध की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। हमें संक्षेप में ये जानना है कि हम मिथ्या ज्ञान को हटा करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, अज्ञान को हटाकर ज्ञान की प्राप्ति करें। क्योंकि अज्ञानता एक ऐसी चीज है कि जिसके होने पर व्यक्ति हित अहित के विवेक से शून्य हो जाता है, सच्चे झूठे पदार्थों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। तो शास्त्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे कवियों ने लिखा है, अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं है, जहां आदित्य नहीं है, निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। यानी जहां पर सूर्य नहीं है वहां अंधकार होता है, और जहां साहित्य नहीं है वह देश निर्बल कहलाता है। तो हमारा साहित्य भंडार खूब अच्छा भरा हुआ है। हमारे देश से तो साहित्य ले जाकर के न जाने कितने विदेशी लोगों ने उस पर खोज किया। आज अणुबम, परमाणु बम या जितनी भी खोजें हो रही हैं, ये सब भगवान महावीर की दिव्य देशना के आधार पर ही, जो द्वादशांग वाणी गौतम गणधर स्वामी ने दिया, उसी के आधार पर जो 4 अनुयोगों में वाणी विभक्त हुई, उसके आधार पर ही आज तमाम चीजें रिसर्च की जा रही हैं। एक चतुर्विंशति संधान नाम का काव्य है, उसमें भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हुए एक ही श्लोक के अंदर 24 अर्थ निकलते हैं, और 24 भगवान के उसी श्लोक से अलग अलग अर्थ निकाल करके उसमें बहुत सुंदर भाव भरे गए हैं। उसमें माता सरस्वती और ज्ञान को नमस्कार करने के लिए एक श्लोक बड़ा सुंदर आया है, वाग्देवताया चरणम्बुजद्वयं स्मरामि शब्दाम्बुदपारिदम्बरं यन्नाम मात्र स्मरणोत्थ युक्तयो हरत्यघं कोविद मानसानि।
अर्थात अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुई सरस्वती माता के दोनों चरण कमल संसार के अंदर सबसे उत्तम हैं। ये साहित्यिक भाषा है। दिव्य ध्वनि से उत्पन्न जो सरस्वती अर्थात ज्ञान, उनकी चरण कमल संसार में उत्तम है।